हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स एडुकेमी रोड टू सक्सेस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम आनंद सिंह है और मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं। लगभग 4 सालों से मैं लगा हुआ हूं। 2017 या 18 से मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट किया था और मुझे कुछ प्री एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंसेस हैं। जैसा कि 65th BPSC का प्री मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने यूपी ट्रिपल SC लोअर PCS की प्री क्वालिफाई किया था और इसके अलावा मेरा 2018 SSC MTS में भी कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुका है, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो तब से लेकर आज तक 2022 आ गया है और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ और देखते हैं सफलता कब मिलती है। और मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 60, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया है फॉर्म, वो है 67th BPSC और ये है 7th मई को। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यूपी की सब मोस्ट अवेटेड वैकेंसी UPP कांस्टेबल। इसका 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है और ऐसा बात सुनने में आ रहा है या चर्चा चल रही है कि मई मंथ में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। मई के मंथ स्टार्टिंग में, लास्ट में या जून के स्टार्टिंग तक इसकी नोटिफिकेशन आने की पूरी चांसेस हैं। तो आइए हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या इसमें पूछता है और कैसे इसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आइए हम पहले इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि भाई अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ के आपको जाना है, क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, पहले वो पता होना चाहिए। तो सिलेबस में जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी लोग इसकी तैयारी करते होंगे, उसमें मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग और GK। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं किसमें, कांस्टेबल में। ठीक, और सबसे लगभग 38, 37 ऐसे ही कुछ करके इसकी मार्किंग होती है। तो आप लोग क्लियर कर लेना कि किसमें कौन से कितने नंबर के आते हैं। तो यही मार्किंग होती है, 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं इसके। ठीक है, लेकिन मैंने इसका ज़रा प्रीवियस पेपर देखा जब, तो मैंने पाया कि हिंदी और रीजनिंग को ही मिला करके 90 के आसपास क्वेश्चंस दिखे मुझे। ये मैंने एनालिसिस जब किया तो मैंने देखा कि 90 क्वेश्चंस के आसपास इसके मुझे दिखे। ठीक है, हो सके हर साल ना आता हो, जो मैंने सेट उठाया हो उसी में मुझे दिख गया हो, लेकिन फिर भी अगर मैं एवरेज मान लूँ तो 75 to 80 क्वेश्चंस तो यहीं से पूछते हैं। ठीक है, मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हिंदी और रीजनिंग मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम का सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, और जहाँ तक बात रही मैथ की और GK की, ठीक, तो GK ऐसा इसमें पोर्शन है जिस पे कि मिनिमम बच्चे फोकस करते हैं, मतलब बिल्कुल मिनिमम। जहाँ तक मैंने कुछ लोगों से बात किया, कुछ बच्चे मेरे घर पढ़ने भी आते हैं, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ, तो उनका जो झुकाव होता है वो ज़्यादातर हिंदी, रीजनिंग, मैथ की तरफ ही होता है। GK बहुत कम ही लोग पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, तो जो मेरा चैनल है, मतलब मेरा क्या, ये आप सबका चैनल है, तो इस पर मतलब ऑफिसर्स एडुकेमी पर ये फोकस रहेगा हमारा, स्पेशली GK वाले सेक्शन पर। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मुझे कुछ PCS के प्री क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंसेस हैं, तो मेरा जो कोर सेक्टर है वो GK का ही है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा आप लोगों को, और GK के मैं सारे पोर्शन आपके कवर कराऊँगा। ठीक, बाकी मेरे टीचर से बात चल रही है, स्पेशली हिंदी के लिए बात चल रही है मेरी। एक सिलेक्टेड मैम है इसी में, UPP कांस्टेबल में ही 2019 में वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हुआ है। 2019 की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हुआ है और उनसे बात चल रही है हिंदी के लिए कि अगर उनके पास टाइम अगर होता है तो वो हिंदी पढ़ाएंगी और उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक, GK की तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और अगर वो मैम अपना टाइम दे देती हैं
तो आपको हिंदी के भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आइए हम ज़रा एक एक करके सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम मैथ देखते हैं, ठीक है। अगर हम मैथ देखते हैं तो मैथ में क्या है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली वो आते रहते हैं, ठीक। जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस, देन परसेंटेज, देन SI एंड CI, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर है उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, और भी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में दौड़ते रहते हैं। तो उसके दौड़ते इन द सेंस कि उससे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हर जगह, ठीक है। उस तरह हिंदी में है, हिंदी में आएंगे तो आपको संधि, फिर समास, देन आफ्टर दैट हाँ आपको कुछ हो गए वो आते हैं इसमें, जैसे कि आपको पर्यायवाची, विलोम, ठीक है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक। ये आपको जितना इसमें याद करेंगे, आप जितना टाइम देंगे उतना आपको सही रहेगा। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ इसमें भी सेक्शंस होते हैं जो कि रिपीटेशन पे होते हैं, कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्शन वाला हो गया, उसके बाद सीरीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक। तो ऐसे ये सब कुछ चैप्टर हैं हर सब में, हर एक सब्जेक्ट में जो कि रिपीटेशन मोड पे रहते हैं और वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं स्पेशली जीके की, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जीके ही डील करूँगा और इस चैनल पर फोकस मैंने जीके का ही रहेगा। आपका जीके किसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो अगर जीके की बात की जाए तो इसमें देखिए सेक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या पूछता है, मैं ज़रा इस पर डिस्कस कर लूँ अच्छे से। तो ये आपके मान लीजिए हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एक पार्ट होता है स्टैटिक का, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ आते हैं मिसलेनियस टाइप के, मतलब सब कुछ मिक्स, उसमें कुछ सब मतलब जो इसमें बच गया वो सारा मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक। हिस्ट्री में आप आ जाएंगे तो आपको 3 पार्ट मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है। चलो कि एक सेकंड क्लियर कर लेता हूँ मैं। तो अब आते हैं अलग से हिस्ट्री पर। ये रहा आपका हिस्ट्री, ठीक। हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, आप सबको ही पता ही होगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट जैसे हो गया कि इसमें आपको क्या पढ़ना था, स्टोन एज पढ़ना होता है, मतलब पाषाण काल, फिर आता है इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल आता है, फिर पोस्ट मौर्य मतलब मौर्योत्तर काल आता है, फिर गुप्त आता है, फिर गुप्तोत्तर काल आता है, ठीक है। तो ये सब आपके एंशिएंट वाले सेक्शन है जो कि पढ़ना होता है। फिर आता है मिडिवल। मिडिवल जानते ही हैं कि जैसे कि आपको स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक करता है और वहाँ पर जो आता है उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। उसके बाद मतलब गौरी के बाद गुलामों से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपका मुग़ल आते हैं और फिर मुग़ल के बाद मराठा वगैरह आते हैं। फिर आपका मॉडर्न आता है, मॉडर्न में यूरोपियंस यहाँ पर इंडिया में आकर शासन करने लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ हिस्ट्री का ब्रीफ, और मैं जब भी क्लासेस लूँगा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इसे अच्छे से हम डील करेंगे, ठीक। अब बात आती है जियोग्राफी की, ठीक। तो हम देखते हैं जियोग्राफी को। इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडिया की जियोग्राफी और एक होती है वर्ल्ड की जियोग्राफी, ठीक। तो इंडिया में जैसे हो गया, आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना होगा, हिमालय के बारे में पढ़ना होगा, इंडिया में कौन से हिल रेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, आइलैंड कौन कौन से हैं इंडिया में, ड्रेनेज सिस्टम क्या है यहाँ का, क्लाइमेट कैसा होता है, सॉइल कैसा होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पर आपके मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक। तो ये सब आपको इंडिया के बारे में पढ़ना होगा। वर्ल्ड में आएंगे तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें आपको सोलर सिस्टम हो गया, अर्थ के बारे में, अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कॉन्टिनेंट्स, तो ये सब आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये रहा आपको ज्योग्राफी के बारे में। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी सिंपल सा, मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो सबसे शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका पॉलिटी ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो मतलब अगर आप उतना भी कर लोगे तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट पढ़ लेना है थोड़ा सा क्या कुछ, जैसे कि 52 to 78 पार्लियामेंट का डिस्कशन है, 54, 55, 71 प्रेसिडेंट का जो होता है इलेक्शन, उनमें उनका जिक्र किया गया। मतलब ये मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 54, 55, 71 में क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आप मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली पॉलिटी क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, ठीक।
तो वो समय बताऊंगा जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जब डालूंगा इस पर, तो आप लोग को हर चीज़ समझाऊंगा मैं, ठीक है। उस तरह इकॉनमी आती है। देखिए इकॉनमी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना होता है आप लोग को इकॉनमी में, बस आप थोड़ा बहुत कुछ डेफिनेशन वगैरह याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा याद कर लो, इसका डेफिनेशन, और मेनली फोकस रखिए आप करंट पे। अगर इकॉनमी आपको तैयार करनी है तो जैसे रेपो रेट क्या चल रहा है, ठीक है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, या अभी क्या चल रहा है वो, क्या अभी आपका जीडीपी कितनी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो क्या होती है, ये सब अगर आप करंट अपना प्रिपेयर करके रखोगे तो इकोनॉमी आप आराम से डील कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है वो होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप पीछे का, मतलब जिस दिन आपका जब डेट आ गई उसके पीछे का 6 to 9 मंथ का अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली 80 to 90% क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो करंट अफेयर में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप एक सिंगल से बुक पकड़ लीजिए, अपना स्पीडी का आता है करंट अफेयर, उसको ले लीजिए, या आप एक चैनल है यूट्यूब पर ही है, एडुटेरिया करके है, उनका भी बुक आती है प्रवीण सर की, आप उनका भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन आते हैं, आप मंथली फॉलो कर लीजिए, आप क्वार्टरली फॉलो कर लीजिए, आप हाफ ईयरली फॉलो कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो ये करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है, ठीक। तो आप 6 to 9 मंथ के पीछे की अगर आप कवर कर लेते हो तो करंट अफेयर आपका आराम से कवर हो जाएगा और आप आराम से 80 to 90% क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन। और तो अब आइए हम आते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया सबको बारे में, और 4 सेक्शन हमारे हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके। तो इन सबको मिला करके हमारे आते हैं एग्ज़ाम में लगभग 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होता है, जो कि पूरा पेपर आपका हो जाता है 300 मार्क्स का, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके हो गए इसमें 300 के, ठीक है। तो बात आती है कट ऑफ की, ठीक। कट ऑफ की बात आती है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं ये आपका एक तरह से एक्सपेक्टेड है, या प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया, मैंने निकाला कि इतना ये है। तो जनरली कट ऑफ जो होती है वो लगभग 188 to 193, 2-4 नंबर आगे पीछे वेरिएशन हो सकता है, जो नंबर आपका वेरी कर सकता है। ओबीसी का होता है 173 to 178, इसमें भी आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं 2-4 नंबर का। देखिए कट ऑफ क्या होता है कि पेपर के लेवल के हिसाब से सेट होता है, ठीक है। जैसे पेपर का लेवल है, जितने लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ सेट होती है। फिर बात करें अगर एससी कैटेगरी की तो 144 to 149, और एसटी की बात करें तो 113 to 118, ठीक है। ये बात होगी कट ऑफ की हमारे। अब आते हैं जरा हम बुक लिस्ट पर, कि अगर मान लीजिए अगर कोई कोचिंग ना कर रहा हो, कहीं कुछ ना पढ़ रहा हो, बहुत गरीब बच्चे होते हैं घर के जो कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं बड़े बड़े कोचिंग में जाकर पढ़ने के लिए, तो चाहे तो सेल्फ स्टडी करके भी आराम से जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये बुक मैथमेटिक्स के लिए, वो है एस.डी. यादव। अगर आप सिंपली इस बुक को लेकर के खुद से भी पढ़ाई शुरू कर लें और खुद से भी मेहनत करके 3-4 महीने पढ़ लें तो आप आराम से अपना मैथ का पोर्शन पूरा का पूरा इससे कवर कर लेंगे बिना किसी के हेल्प के, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन को अच्छे से अलग अलग लिख करके इसमें दिखाया गया है, ठीक। तो ये रही मैथ की बात। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग वही सबके पास होगी, और जो नहीं जानता है वो ले सकता है लूसेंट की। लूसेंट में आपको रीजनिंग मिल जाएगा, और बहुत अच्छी किताब आती है लूसेंट की रीजनिंग के लिए। और इसमें देखिए रीजनिंग क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आपकी स्पीड आएगी। तो रीजनिंग में बस देखिए स्पीड का खेल है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है रीजनिंग, देखिए रीजनिंग क्या है कि आती सबको है, ठीक। अगर आपको 2 घंटे दे दिए जाएँ तो भी आप आराम से कर लेंगे इसको, लेकिन आपको जितनी ही कम टाइम में करना है, और क्योंकि आपको 38 क्वेश्चंस करने हैं इसके लगभग, तो आपको उतना ही कम टाइम में सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो वो कब कैसे आएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से आपको वो स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आता है हिंदी की बात, ठीक है। आती है हिंदी की बात। हिंदी का भी आप सिंपल सा एक बुक ले लीजिए लूसेंट की, बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जितना दिया है काफ़ी है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। और इसका लूसेंट में ही आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप अटेम्प्ट करिए,
प्रैक्टिस करिए और आपका धीरे धीरे निखार आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब जहाँ तक बात है जीके की, मेरा फेवरेट सेक्टर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें जो देखते हैं तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, एक आप इसको परचेज कर लीजिए, ये आपको फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल होगी, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। एक आती है एनसीईआरटी समरी, ठीक है, अगर आप हिंदी के हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं तो एनसीईआरटी सार संग्रह ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश के हैं तो एनसीईआरटी समरी, ठीक है, आप इजीली लिखेंगे फ्लिपकार्ट पे, ये दोनों किताब फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक, और फाइनली लास्ट में जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, ऑफिसर्स एडुकेमी वीडियोस, आपको जीके के लिए स्पेशली फॉलो करना है, आपके जीके के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर इस चैनल का, और मेरा खुद का भी ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। इसके बाद सारे वीडियो आने स्टार्ट होंगे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में सारे वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, स्टैटिक, यूपीजी के भी मैं सोचूंगा, देखूंगा अगर टाइम मिलता है तो मैं कवर करूंगा, क्योंकि मेरे भी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स हैं, तो देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, आपका ईजिली आराम से बिल्कुल ईजी वे में, कोई ना पैनिक होना है ना कुछ करना है, आप बिल्कुल कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएंगे और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब आने वाले 1 साल में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है, तो ये था। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेरे जो भी क्लासेस होंगी वो तो आएंगी, और उसके साथ साथ आपको बिल्कुल आपको फ्री, ठीक है, फ्री पीडीएफ भी मिलेगी इसकी अटैच रहेगी, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, मतलब आपको पीडीएफ के लिए कोई पैसा नहीं देना है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा, जो भी मैं कंटेंट तैयार करूँगा आप लोगों के लिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपको इजीली जीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इस पीडीएफ आपको पूरी की पूरी फ्री मिलेगी, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी जाएगी हर लेक्चर के बाद। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मेरे पीडीएफ से पढ़िए, और बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीके के क्वेश्चंस में। ठीक, उसके बाद आप आप एक काम कर सकते हैं कि जीके के लिए लूसेंट की ही आती है, लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, इसकी जीके की, आप इसको ले सकते हैं, और जो भी चैप्टर आप पढ़िए, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करिए, उसको यहाँ से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिया करिए, आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल में, सब कुछ एक एक चीज़ बता दिया आप लोगों को, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और अगर आप सिंपली अगर आप 5 to 6 आवर्स स्पेंड करते हैं अपनी पढ़ाई पर कांस्टेबल के लिए, तो सफिशिएंट है। बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, मीडियम आप सिर्फ अपने डेली के 5 to 6 आवर्स निकाल करके दे दीजिए। ठीक है, आप इजीली सब जाएंगे। ठीक, तो ये था मेरा कांस्टेबल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, इंट्रो वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे क्या करना है, कैसे क्या आता है, कट ऑफ कितनी होती है, बुक लिस्ट क्या होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा आप लोगों को, तो मुझे प्रमोट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, और बाकी का अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब करिए और लाइक बिल्कुल करिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, जितना आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो उतनी प्रमोट होगी, उस सेशन में जाएगी, तो उसका ज़रा ख्याल रखिए। और ठीक है, थैंक यू आगे के लिए, और तब तक वेट करिए, मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है जीके के लिए, तो वेट करिए बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। थैंक यू।